Let's read this question. So this question says a ball is thrown vertically downward from a height of 20 meter with a initial velocity v naught. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v naught is, ठीक है, initial velocity v naught आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं। हमें देखिए बता रखा है कि ये आपका क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है एनर्जी कंजर्वेशन से। इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किससे? यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या कर लीजिए, अब यूज कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन का फोर्स यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। कोई आपके पास लेट क्या है, कोई बॉल है, ठीक है। ये आपके पास कोई बॉल है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट गिवन कर रखी है, ठीक है। वी नॉट वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। कितनी हाइट है, 20 मीटर के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपकी ग्राउंड से मान लीजिए हाइट कितनी है, 20 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। तो बच्चों हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ जैसे जैसे आएगी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। हेयर पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हम बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे बॉल डाउनवर्ड आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और मान लीजिए जब बॉल जस्ट इसको स्ट्राइक करने वाली होगी, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी के इक्वल होगी, ठीक है। तो बच्चों में क्या आप लिख सकते हैं यहाँ से, जितना भी आपका लॉस होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल होगा, आपका गेन इन के ई के इक्वल होगा। कितना? गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप देखिए डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पे, वहां से भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आपका एम इंटू जी इंटू हाइट, मान लीजिए अभी के लिए एच है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का कितना गेन हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आपकी इतनी रहेगी। यहाँ से देखिए बच्चों आपका एम कैंसिल हो गया, और ये रिलेशन जाएगा वी का स्क्वायर माइनस आपका वी नॉट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2gh के इक्वल आ गया, ठीक है। ये रिलेशन आएगा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आगे क्या बोला गया, देखिए इट कोलाइड विद द ग्राउंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी। अपनी एनर्जी का क्या कर रहा है, 50% क्या कर रहा है। देखिए इसके पास यहाँ पर पहुंचने पर कितनी एनर्जी थी, जब ये यहाँ पर जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला था। इसके पास देखिए इनिशियली तो उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी भी थी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों थी। काइनेटिक एनर्जी किस लिए थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, प्लस किसी हाइट पर थी तो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी भी थी। लेकिन जब ये ग्राउंड पर पहुंच गया, तब इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी के एफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी जब ये जस्ट इसको टच करने वाला होगा। इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया कि इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है। अपनी 50% एनर्जी को लूज कर रहा है इन कॉलिजन एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट, और उसी सेम हाइट तक फिर से ऊपर जा रहा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर पहुंचने से जस्ट पहले कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का 50% लूज कर रहा है, ठीक है। 50% यानी कि 1/2 लूज कर रहा है अपनी टोटल एनर्जी का, और टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी थी, तो लिख सकते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, दिस इज द 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये सेम हाइट एस तक क्या कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी कि सेम हाइट एस तक जाएगा, तो जब ये ऊपर को जाएगा तब क्या करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा जो सेम हाइट तक जा रहा है। तो एम जी इंटू एच के ऊपर हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए एम से आपको यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी 4gh के इक्वल आ गई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गई, मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए और वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब तो इजी खेल है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4gh के इक्वल माइनस आपका वी नॉट का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2gh के इक्वल, ठीक है। 4gh माइनस 2gh करूंगा तो 2gh के इक्वल आ जाएगा। इट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh के इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा ऑलराइट। अब बस इसमें आपके कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। जी की वैल्यू कितनी है 10, एच क्या है हाइट, वो कितनी है आपकी 20 के इक्वल है, ठीक है। तो 20 इंटू टू 40, 40 इंटू 10 करेंगे तो कितना 400 के इक्वल हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो आपका 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका बी ऑप्शन में गिवन है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।